अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मॉम एंड मी। आज हम बच्चों के आम मसाइल के बारे में बात करेंगे जो हर घर में बच्चों को होते ही हैं, और उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो घर में हमारे पास होना लाजमी हैं। आज आपको जैसे कि ये वीडियो में सारी मेडिसिन नज़र आ रही होंगी, ये हर घर में होनी लाजमी है। सबसे पहले हम बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी जो हर घर में छोटे और बड़े बच्चों को होती ही है, तो उसके लिए हम बात करते हैं इस सिरप की, एसिफाइल का कफ सिरप, जो कोल्ड ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। नॉर्मली बेबीज़ को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी हो जाती हैं और बड़े बच्चों को भी हो जाती हैं। ये खांसी का ऐसा सिरप है जो हर तरह की खांसी को रफ़ा करता है। जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, खुराक, बड़ों की कितनी खुराक है, 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 2 से 3 बार आपने देने हैं। जैसे कि बच्चों के लिए आधे से 1 चाय का चम्मच 3 से 4 मरतबा रोज़ाना। नौज़ायदा बच्चों के लिए चौथाई चाय का चम्मच 3 मरतबा रोज़ाना, या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। ठीक है। और ये ऐसी खांसी है, खांसी का सिरप होता है जो नॉर्मली तो ये हर खांसी को रफ़ा करने के लिए, लेकिन जैसे बलगम वाली खांसी है, जो बलगम जिसमें बहुत ज़्यादा होता है खांसी का और बलगम नहीं निकल रहा होता, उसके लिए ये बहुत बेस्ट सिरप है। इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये नॉर्मली सिरप जो मैंने आपसे बात की है बलगम वाली खांसी में ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो नॉर्मली हर खांसी के लिए, लेकिन बलगम वाली खांसी में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम आ जाते हैं बच्चों की खुश्क खांसी पे, और बच्चों को खुश्क खांसी में क्या देना चाहिए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बेबी नॉल का जो सिरप है वो हनी फ्लेवर में है। खुश्क खांसी के लिए बहुत मौसर दवा है। ये सिरप आप न्यूबॉर्न बेबी को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही दें, लेकिन ये 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। 2 से 6 साल के बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच, और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 2 चाय के चम्मच, और अडल्ट्स और 12 ईयर से अबव जितने भी हैं उन सब के लिए 2 to 4 टेबल स्पून। ये तो हो गया खुश्क खांसी का सिरप। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जब बेबीज़ को वॉमिटिंग हो जाती है तो उस सिलसिले में हमें कौन सा सिरप देना चाहिए। ये मैक्सोलॉन सिरप बेबीज़ को बहुत ही मदद करता है जब उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है। ये बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन वही बात है कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही आप इसे यूज़ करें। और जब वॉमिटिंग होती है तो इसकी, अगर तो 1 ईयर से कम है बच्चे, तो मतलब कि 9 मंथ से अबव, तो उनको हाफ़ चाय का चम्मच, और अगर 1 ईयर से अबव हैं तो उन्हें 1 चाय का चम्मच आप दे सकते हैं, और वो भी खाने से पहले। ये मैक्सोलॉन सिर्फ वॉमिटिंग के लिए है, लाइक जैसे आपका दिल ख़राब हो जाता है, और ये बड़े भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बच्चों के मल्टीविटामिन सिरप के बारे में, हमें कौन सा देना चाहिए। मल्टीबायोटा सिरप हमें देना चाहिए। दिन में एक ही बार 1 ही चम्मच दे सकते हैं बच्चों को। और जैसा कि इसके ऊपर इसकी दिया गया है, सारा लिखा गया है, शेरख्वार बच्चों के लिए हाफ़ चाय का चम्मच, बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच, बड़ों के लिए 2 चाय के चम्मच, या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। और शरबत को दूध, फल और दलिए में मिला के दिया जा सकता है। ये नॉर्मली मल्टीविटामिन्स का सिरप होता है, और ये तो नॉर्मली बच्चों को दिया जाता है। जैसे बच्चों को नॉर्मली हर घर में बच्चों को जो है ये मल्टीविटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें ये बहुत ही कारआमद साबित होता है, और ये दिन में 1 ही बार देना होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओस्मोलार का ORS।
ये नॉर्मली बच्चों को तब दिया जाता है जब बच्चों को मोशन लग जाते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की बहुत कमी हो जाती है, तो उसमें हमें फ़ौरन ही ये ओस्मोलार का ORS देना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। ये बनाना फ्लेवर में भी है और ऑरेंज फ्लेवर में भी मिल जाता है और इसके देने का तरीका भी बहुत ही आसान है। इसकी तरकीब भी इसके ऊपर लिखी हुई है कि जो है साशे का जो पाउडर है 500 मिलीलीटर या 2 ग्लास पहले से उबले हुए ठंडे पानी में डालकर चम्मच से उस वक्त तक हिलाएं जब तक पाउडर पानी में मुकम्मल तौर पर हल ना हो जाए। तैयारशुदा महलूल को 24 घंटे के बाद इस्तेमाल ना करें। खुराक 1 साल से कम एक साशे 500 मिलीलीटर 12 घंटे में, 1 साल से ज़्यादा एक साशे 500 मिलीलीटर देनी है। बड़ों के लिए 2 से 4 मिलीलीटर महलूल 24 घंटे या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आपने यूज़ करना है। मींस इसकी पूरी हदायत इसके ऊपर लिखी हुई है और ये नॉर्मली बच्चों को मोशन के वक्त देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं विक्स जब बच्चों को ठंडक यानी जब सर्दी लग जाती है और जो है उनकी जो हमें स्टार्ट करना विक्स को हमें लगा देना चाहिए बच्चों पर। विक्स वेपोरब सर्दी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बहुत जल्दी बच्चों को इससे रिलीफ़ आ जाता है। जब अगर बच्चे का गला ख़राब है, छाती पकड़ी हुई है, तो आप इसकी छाती पे, इसके गले पे लगाएं, इसके आगे पीछे कमर पर भी लगाएं। और ये लगाने का तरीका सबसे बेस्ट जब बच्चा रात को सोते वक्त तब उसको लगाएं और अच्छे से इसे लपेट दें ताकि उसे हवा नहीं लगे। तो तब उसके बाद जो है इसका काम स्टार्ट हो जाता है, ये अपना काम शुरू कर देती है। ये बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है। और अगर जैसे स्टीम लेते हैं हम और जो बड़े लोग हैं, जैसे बड़े उम्र के लोग अगर वो स्टीम लेते हैं तो इसका हाफ़ चम्मच जो है वो अपने जो पानी वो गैस पर बॉईल कर रहे हैं उसमें हाफ़ चम्मच जो है उसमें डाल दें और उसकी स्टीम लें उससे। तो उससे भी उनका जो है अगर नाक बंद है तो वो खुल जाता है और गला ख़राब है तो उसमें भी ठीक हो जाता है। ये बहुत बेहतरीन है ये। नेक्स्ट अब हम बच्चों की गैस के बारे में बात करेंगे। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो उनका पता ही नहीं चलता, वो दिन रात रोते ही रहते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता कि वो क्यों रो रहे हैं। नॉर्मली उन्हें गैस का प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से ना वो ठीक से सो पाते हैं और हर वक्त रोते ही रहते हैं। फिर उसके लिए बेस्ट है कि मिनी कोल्ड ड्रॉप्स उन्हें दिए जाएं। और मिनी कोल्ड ड्रॉप्स जो हैं ये इसके साथ इसका ड्रॉपर आता है, उसके साथ इसे देना चाहिए। और इसकी मिकदार भी जो मतलब है बहुत ही कम होती है और ये वेट के हिसाब से जैसे मैंने आपको एक और कॉलिक के बताया था कि वो वेट के हिसाब से दिए जाते हैं, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। वो भी कॉलिक ड्रॉप्स हैं, ब्रिक कॉलिक ड्रॉप्स। और ये तो न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं और वो भी। और ये अगर जैसे बच्चे 6 मंथ से कम हैं तो उन्हें आपने इस ड्रॉप का चौथाई हिस्सा देना है, चौथाई हिस्सा एक ड्रॉप का। और अगर 6 मंथ से अबव हैं तो हाफ़ ड्रॉप, और उससे ज़्यादा अगर हैं तो आप 1 साल से ऊपर हैं तो आप उसको 1 ड्रॉप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं देना। और फिर भी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही आप इसे यूज़ करें। ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये नॉर्मली बच्चों को तभी दिए जाते हैं जब उन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बच्चों के जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक जैसे बच्चों को बुखार है, कोई भी पेन है, तो उस सूरत में हमें क्या देना चाहिए। उस सूरत में हमें ये पैनाडोल के ड्रॉप्स होते हैं बच्चों के, ये देने चाहिए। ये पेन में बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं और इस पर सारा लिखा हुआ होता है कि ये 2 मंथ टू 2 ईयर के बच्चों के लिए होते हैं। और इसका ड्रॉपर भी इसके साथ ही आता है, जैसा कि इसके ऊपर भी लिखा गया है कि ये वेट के हिसाब से ही दिए जाने चाहिए। जैसे कि बच्चे का कितना वज़न है 5 to 6 मंथ, और कि अगर मंथ के हिसाब से आप दें तो उसका क्या तरीक़ाकार है सारा इस पे मेंशन है। जैसा कि वज़न किलोग्राम अगर 5-6 है तो उम्र और महीना क्या होगा 2 to 3 ईयर, मंथ 2 to
2 to 3 मंथ है तो उसकी खुराक क्या होगी कि हाफ़ ड्रॉपर देना होगा 0.4 मिलीलीटर। अगर वज़न 6 से 8 किलो है तो उसका मंथ बेबी का कितने मंथ का है, 3 मंथ टू 6 मंथ है तो 1 ड्रॉपर दें 0.8 मिलीलीटर। और अगर बेबी का वज़न 8 से 10 किलो है तो उसकी कितनी है, 6 to 12 मंथ का अगर बेबी है तो उसका 1.5 ड्रॉपर यानी 1.2 मिलीलीटर देना है। इसी तरह नीचे वज़न अगर 10 से 13 किलो है और बेबी 12 से 24 महीने का है तो आपने उसे 2 ड्रॉपर यानी 1.6 मिलीलीटर देना है। इस पर सारा मेंशन है। और ये बेबी को अगर जैसे भी कभी भी जो भी प्रॉब्लम होती है, लाइक जैसे उन्हें हिफाजती टीके लगते हैं, कभी कुछ भी होता है और उन्हें पेन होना शुरू हो जाती है तो उस सिलसिले में भी आप उन्हें ये ड्रॉप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेबीज़ को जो नॉर्मली बेबीज़ पैम्पर तो हर घर की ही ज़रूरत है, हर बेबी पहनते ही हैं। और पैम्पर से बेबीज़ को रैशेस भी हो जाते हैं और रैशेस तो नॉर्मली है, तो उस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। और रैशेस के लिए जो सबसे बेस्ट क्रीम है वो है क्योरज़ोल। ये क्योरज़ोल क्रीम उस जगह पे अप्लाई करें जहाँ पर बेबीज़ को रैशेस हैं। और उसका करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने बेबी को अच्छे से क्लीन करें और उस एरिए पर लगा दें इस क्रीम को। और ये दिन में 2 बार आप यूज़ करें, सुबह शाम, और हो सके तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही यूज़ करें। ये सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है और ये जो है रैशेस के लिए बहुत बेस्ट है। पहले आपसे मैंने बच्चों की मिनी कॉल ड्रॉप्स के बारे में बात की थी जो गैस के सिलसिले में दिए जाते हैं। अब मैं आपसे एक और गैस के सिलसिले में जो दिए जाते हैं ड्रॉप्स उससे बात करती हूँ, उसके सिलसिले में बात कर रही हूँ। जैसे कि ओरल ब्रिक कॉलिक ड्रॉप्स, इस पे मैंने पूरा एक वीडियो भी किया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये डोज भी जो है ये 1 ड्रॉप पर केजी बॉडी के हिसाब से दिया जाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत ही एक हर्बल है और ये देना भी बहुत आसान है और इससे फ़ौरन आराम आ जाता है। अब एक और जो रैशेज़ में बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है क्रीम, मैं उसके सिलसिले में आपसे बात करती हूँ और वो है ज़ाइलो एड FA। और ये पेन रिलीफ़ है, ट्रिपल एंटीबायोटिक है और ये सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए ही होती है। और इसको देने का भी यही तरीका है कि जिस एरिए पर भी बच्चों को रैश हुए हैं या कोई भी ज़ख़म होता है तो आप पहले उसे अच्छे से क्लीन करें और फिर उस पर ये क्रीम अप्लाई करें। और इसको आपने 1 हफ़्ते से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। बेशक अगर क्रीम बीच रह भी गई है, अगर आप कह दें कि क्रीम है तो हम यूज़ करते रहें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। ये जब आप खोलेंगे तो उसकी 1 हफ़्ते के अंदर इसे इस्तेमाल करना है और 1 हफ़्ते से ज़्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो बच्चों के सर में जो खुश्की हो जाती है और वो खुश्की यानी जो लोग खुश्की को सिकरी भी कहते हैं, खुश्की सिकरी हो जाती है और जो उस सिलसिले में जो काम करती है, सबसे इफ़ेक्टिव जो चीज़ है, जो इफ़ेक्टिव क्रीम है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो कौन सी क्रीम है, कौन सी क्रीम आपको लगानी चाहिए। और उसका भी वही बात है कि कोई भी क्रीम लगाने से पहले उस एरिया को आप अच्छे से साफ़ करें, क्लीन अप करें, देन उसके बाद वहाँ कोई भी क्रीम उस पर अप्लाई करें। और वो क्रीम ये है क्लोज़ोक्स H क्रीम। ये जो बच्चों के सर पे लगाते हैं, लाइक जैसे खुश्की हो जाती है सर पे, तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट है क्रीम। ये सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए ही है। नेक्स्ट अब हम बच्चों की जो नॉर्मल एक प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चों को कब्ज़ हो जाती है, तो उस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। ये मोकॉल साशे देना चाहिए। ये इफ़ेक्टिव रिलीफ फॉर कॉन्स्टिपेशन है और इसके देने का तरीका भी बहुत ही आसान है। इस साशे को आपने एक साशे को 125 ml वाटर यानी पानी में हल करना है और इसे ले लेना है। इसके भी आपको कब्ज़ में रिलीफ़ आ जाएगा और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बड़े भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्लिसरीन सपोजिटोरीज़ यूएसपी। ये भी कब्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इस पर मेंशन भी है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ होती है और उसमें बहुत जो है आराम देती है, और इसके देने का तरीका भी बहुत आसान है, जैसा कि इस पर मेंशन भी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक और खांसी के सिरप के बारे में, जो कि ये है पल्मोनिट। ये भी खांसी के लिए है और शुगर फ्री है, और इससे छोटे और बड़े दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसा कि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, इस पर इसकी डोज मेंशन है। खुराक शेरख्वार बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच 3 से 4 मरतबा रोज़ाना, बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 4 मरतबा रोज़ाना, बड़ों के लिए 2 चाय के चम्मच 3 से 4 मरतबा रोज़ाना। ये तो हो गया खांसी का सिरप। अब नेक्स्ट, अब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ में जैसे खांसी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। उन्हें तो हम कोई मेडिसिन भी नहीं दे सकते, 6 मंथ के बच्चों को कोई मेडिसिन नहीं देते। कोई लाइक जैसे उन्हें खांसी हो जाती है तो उस सिलसिले में हम क्या करें, 1 चाय का चम्मच आप हनी लें और उसमें आप काली मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें ज़रा सी वो डाल के उन्हें चटाएं, और 1 चाय का चम्मच पूरा नहीं लेना, बहुत कम, मतलब 1/4 चाय का चम्मच आपने लेना है, और उसमें काली मिर्चें बहुत ज़रा सी डालनी है, और बच्चों को आपने वो शहद देना है, और ये बहुत ही बेहतरीन है। अब हम बात करते हैं बड़ों को अगर नज़ला ज़ुकाम बुखार फ्लू या सर दर्द हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट और मेरा सबसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है आजमाया हुआ वो है एरिनेक। एरिनेक की जो एक मेडिसिन अगर आप चाहें तो 1 गोल डोज भी ले सकते हैं और चाहें तो हाफ़ भी ले सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम और बुखार है तो आप 1 ले लें, नहीं तो आप हाफ़ ले लें, हाफ़ सुबह हाफ़ शाम। और मैं फिर कहूँगी कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। मुझे तो इससे बहुत जल्दी आराम आ जाता है और ये बहुत बेस्ट है नज़ला ज़ुकाम बुखार फ्लू और सर दर्द के लिए। और ये जो मैंने आपसे बात की है ये टैबलेट सिर्फ बड़े ही ले सकते हैं, और उससे जो है जैसे कि 20 साल से उम्र के बड़े लोग ही ले सकते हैं, उससे कम नहीं लेंगे, क्योंकि ये डोज़ थोड़ी सी हाई भी होती है। और उससे छोटे बच्चे जो हैं वो इसका जो है वो ले सकते हैं, सिर्फ एक सिरप मिलता है वो भी ले सकते हैं, और बालिग ही ले सकते हैं, इसे बालिग ही यूज़ कर सकते हैं। और हर घर में जोहर जुशांदा तो होगा ही, और सबसे बेस्ट है सर्दियों के लिए। गर्मियों में भी यूज़ होता है लेकिन सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। हनी फ्लेवर में भी होता है, और ये वो चीज़ें थी जो हर घर में होनी ज़रूरी हैं। और अगर आपको इस मेडिसिन के अलावा अपने बच्चे के लिए कोई और अगर इफ़ेक्टिव लगती है तो वो आप रखें। ये इस वीडियो को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर किसी को भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये मेडिसिन, मेरे तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर किया है, और मुझे तो ये बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही बेहतरीन रही हैं, और मेरे इसका रिज़ल्ट मेरे लिए तो बहुत ही बेस्ट रहा है। तो वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।